नमस्ते, मैं भारती शर्मा। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेडिसिन के बारे में बात करेंगे कि ये मेडिसिन किस कंपनी की है, इसमें क्या सॉल्ट आता है, इसकी एमआरपी क्या है, इसका यूज कहाँ पर है, क्या इसका डोज है और क्या क्या इसके अलग अलग स्ट्रेंथ है, इसको लेने के क्या साइड इफेक्ट हैं और कुछ सेफ्टी एडवाइसेस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये टैबलेट है मोडाडल्ट 200। मोडाडल्ट ये सन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की आती है। इसमें मोडाफिनिल आता है। इसकी स्ट्रेंथ ये 100 mg में भी आता है और 200 mg में भी आता है। इसकी एमआरपी 355 रुपीज है और इसमें 10 टैबलेट्स आती है। अब हम बात करते हैं कि मोडाफिनिल क्या है। मोडाफिनिल सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है। ये ब्रेन के सिग्नल्स को स्टिमुलेट या एक्टिव करता है। अब हम बात करते हैं कि मोडाफिनिल या मोडाडल्ट का यूज कहाँ पर है। ये नार्कोलेप्सी में या स्लीप एपनिया में दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि नार्कोलेप्सी क्या है। नार्कोलेप्सी जिसमें पेशेंट को सुबह भी नींद आ जाती है, जिसमें अगर वो कोई काम कर रहा है या ड्राइव कर रहा है, गाड़ी चला रहा है या कोई वर्क प्लेस पे है या मीटिंग अटेंड कर रहा है तो भी उसको नींद आ जाती है। इसमें डॉक्टर पेशेंट को मोडाडल्ट देते हैं। स्लीप एपनिया जिसमें पेशेंट को रात में जब वो सोता है तो उसकी सांसें कम हो रही होती हैं या फिर सांस अच्छे से नहीं आ पाती, जिसमें पेशेंट को ऑक्सीजन बॉडी में नहीं पहुंच पाता, जिससे वो आराम से सो नहीं पाता, जिसके कारण वो सुबह सोता है। इन दो कंडीशन में डॉक्टर उनको मोडाडल्ट देते हैं। अब हम इसकी डोज की बात करते हैं। ये बड़ों को या अडल्ट को दिया जाता है। मोडाडल्ट ये सुबह दी जाती है। इसको खाना खाने के साथ या खाने के बाद भी ले सकते हैं। इसको डॉक्टर के कंसल्ट के साथ ही लिया जाता है। अब हम इसकी एडवांटेजेस की बात करते हैं कि मोडाडल्ट लेने के क्या क्या फायदे हैं। ये ब्रेन को एक्टिव करता है, अलर्टनेस और फोकस को बढ़ाता है। ये स्लीपिंग हैबिट को ठीक रखता है। पेशेंट इससे एनर्जेटिक फील करता है। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है, जिससे पेशेंट जो डेली एक्टिविटी है वो उसको बेटर परफॉर्म या अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। अब हम इसके साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं। इसको लेने के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे पेशेंट में एंजाइटी प्रॉब्लम होना या मूड में फ्लक्चुएशन या बिहेवियर में चेंज होना, चक्कर आना या डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम होना या खाना पच नहीं रहा है, नर्वसनेस होना या बैक में पेन होना या नाक में पानी आना, ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे जैसे आपकी बॉडी इस मेडिसिन से हैबिचुअल हो जाती है वैसे वैसे ये साइड इफेक्ट चले जाते हैं। इनकेस ये साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, पेशेंट में रैशेज होना, ये साइड इफेक्ट नहीं जाते कुछ टाइम के बाद, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अब हम कुछ सेफ्टी एडवाइसेस के बारे में बात करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग में या प्रेगनेंसी में आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ये मेडिसिन ले सकते हैं। अगर पेशेंट को किडनी में प्रॉब्लम है या लीवर में प्रॉब्लम है या उसको एपिलेप्सी या मिर्गी के दौरे आते हैं या पेशेंट को साइकोसिस प्रॉब्लम है या डिप्रेशन है या कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ये मेडिसिन ले सकते हैं। आशा करती हूँ आपको सारी जानकारी मिल गई होगी और आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।